हम आपको बताएंगे क्लास 9th के प्रश्नमाला 7 के 1 क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे जो किताब है भारतीय वर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि AB रेखा पर O बिंदु है एवं रेखा AB के एक ही ओर OP OQ OR 3 किरणें हैं, तो सिद्ध करना है। चित्र दिया हुआ है, A और B, A और B है ना, बीच में O है, इस पर 3 किरण है ना, हैं? PQR ना, योगले P योगले Q योगले R सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको? दिखाइए BOP प्लस PO प्लस OR एने आते कब इते प्लस RO बराबर कर गए। कोई दिक्कत? ये सिद्ध करना है आपको, ये तो आराम से सिद्ध करना। हम जानते हैं कि कोई सरल रेखा पर कितनों भी किरण रहे सबका मान 180 डिग्री होता है। आसन कोण क्या विपरीत है ना, ये विपरीत है, मगर आप जैसा करके दिखाना है आप, है ना, करके दिखाना है। तो कोई एक किरण को आप मानिएगा, तो चूंकि AB सरल रेखा पर OQ किरण O पर खड़ी है ना, तो आसन, हेलो अरे इधर आइए आप, आसन कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जो अभिगृहित है क्या है? किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो बने आसन कोनों का योग 180 डिग्री होता है। एक सरल रेखा पर कितनों किरण रहे उसका मान, अगर कोई सरल रेखा पर, ये भी याद रखिए, अगर कोई सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, सरल रेखा पर नहीं, यदि कोई रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो समझ जाना वो सरल रेखा या एक रेखीय 32 का विलोम बताए हैं। चलिए, इसलिए AB सरल रेखा पर OQ किरण ने बोले, OQ किरण है तो बने आसन कोण का योग, मतलब ये पूरा कौन सी AOQ प्लस BOQ बराबर 180। अब बताइए आप AOQ को आप कैसे लिख, AOQ को पार्ट में देखिए AOQ को पार्ट में, दो पार्ट में है, कौन सी QOR, तो हम इसको लिख रहे हैं दो पार्ट में है, QOR और ROA है ना, कि दोनों इसका दो पार्ट था, दो पार्ट है, दो भाग, तो वही दोनों को लिखे, ये वाला और ये वाला, बात समझ रहा है ना। और BOQ भी को पार्ट में है, कौन सी एगो ई वाला है, एगो ई वाला, कौन सी है, BOP प्लस POQ बराबर 180 डिग्री। यही लाना था, सरिया के लिए दीजिए, सरिया के लिए दीजिए। कौन सी लिखा हुआ पहले, BOP रम है, BOP प्लस PO प्लस QOR है ना, QOR
प्लस RO बराबर PRO भी। कोई दिक्कत है ग्राफ में? हम तो कोई दिक्कत नहीं है ना? घटाते हैं। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन देखिए। आप जब हम मिटा रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? OA और OB दो विपरीत किरणें OC एक तीसरी किरण हैं। OE और OF बने आसन कोण का संधि भाजक है। तो सिद्ध करें OE OE लंब OF। अच्छा, ये दो बीच के लंब के मतलब 90 डिग्री, वहां पर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये कोण का मान 90 डिग्री ला दिए तो हो गया। चित्र दिया हुआ है, बेकार हटा दिए। यही मेन आपका है ना? ये मेन है, काल्पनिक रूप से दिया है। ना? ठीक, क्या है? BO यहाँ A है ना, यहाँ O, यहाँ B, यहाँ C है ना, अब यहाँ E है, यहाँ F है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कौन चीज सिद्ध करना है? OE लंब OF। मतलब 90 डिग्री आपको दिखाना है बउआ। दिखाना है 90 डिग्री दिखाना है। अगर 90 डिग्री यहाँ पर EOF या FOE आ गया 90 डिग्री तो समझ जाए यहाँ पर लंब है। क्या है? लंब है। समझ रहा है ना? और एक चीज हिंट के लिए दिया है कि आसन कोण जो है ना वो संधि भाजक है। वो जो OF और OE जो आसन कोणों का संधि भाजक है, दो बराबर भाग में बांटता है। ये नहीं कह रहा है? चलिए, पहले की कह दिया है कि OA और OB को विपरीत किरण OC तीसरी किरण है यदि OE और OF बने आसन कोणों का संधि भाजक है। हमारा OA और OC का विपरीत है, और जो ये आसन कोण है, ये क्या है? आसन कोण है। ये आसन कोण है। ये दोनों आसन कोण का ये दोनों क्या? समद्विभाजक। समद्विभाजक किसको कहेंगे? कि वह दो बराबर भाग में बटा हुआ है। समद्विभाजक किसको कहेंगे? समद्विभाजक। सम बने बराबर, द्वि बने दो, भाजक बने बांटना। दो बराबर भाग में जो बटा हुआ है तो उसको समद्विभाजक कहेंगे। मतलब ई को ये दो आसन कोण और ई आसन कोण जो है ये दोनों बराबर है, समद्विभाजक उसी को कहेंगे। चलिए तो लिख देंगे, चूंकि AOB नहीं AB कर देते हैं। AB सरल रेखा पर, AB सरल रेखा पर OC किरण O पर खड़ी है ना, तो बने आसन कोणों का योग, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक चीज बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखने से पहले जो आसन कोण का संधि भाजक बोला है ना उसको लिख देना है। मतलब जो ई लिख देना है। मतलब ये कौन सी कोना को पाठ में है? कौन सी है? BOC। समद्विभाजक बने
बटा दू, दू बराबर भाग में बटा हुआ है। तो दू बराबर भाग में कौन सी बटा हुआ है? BOF, कौन BOF बराबर FOC या COF, दो बराबर भाग में बांट दिए ना। इस साइड भी कौन सी AOC बटा 2 समद्विभाजक। यही आसन कोण है, पूरा आसन कोण है, ये पूरा क्या है? आसन कोण। हमने बोले प्रश्न बोल रहा है कि आसन कोण है। जब ये आसन कोण है, आसन कोण का समद्विभाजक क्या रहा? आसन कोण दो बराबर भाग में बट रहा, इसलिए आसन कोण है, आसन कोण को दो बराबर भाग में बांटेंगे, 2 से भागा देंगे तो की आएगा? AOE बराबर EOC या COE लिख सकते हैं, है ना? E लिखना है, उसके बाद E लिखना है। ये लिख लेना पहले, उसके बाद ये लिखना है। ठीक, आसन बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री, है ना? इस तरह रेखा माना, इसको किरण माना, तो बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री लिख दिया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहीं पर जब इसे समझने में हल्का से दिक्कत होगा, इसलिए पहले हम इसको लिख दिए, है ना? चलिए AOC को पाठ में पहले वहां देख के बताना, इधर मत देखना, अभी इधर देखना है, इधर नहीं देखना, इधर देखना है। AOC को पाठ में कौन सी AOC और EOC, है ना? दो पाठ में, दो पाठ लिख दिए ना। BOC को पाठ में कौन सी BOF और FO बराबर 80 डिग्री। हमको लाना कौन है? ध्यान दीजिएगा, हमको लाना है ई कोणमा, ये दोनों मिला के आना चाहिए। लंब का मतलब 90, ये दोनों मिला के आना चाहिए 90। ई दोनों कोना रखना है। कौन दोनों कोना? ई दोनों ना, ई दोनों FOC रखना है और EOC रखना है, मतलब BOF और AOE को हटा देना है। क्या करना है? हटा देना। तो आप बताइए कि हमको रखना ई कोण, ध्यान दीजिएगा, ई कोण रखना है। हम अब बताइए आपको कि AOE किसके बराबर है? कहीं पर लिखा हुआ, पहले समद्विभाजक में लिख दिए थे हम। किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? कौन सी? कहने दिया AOE किसके बराबर है? इसके बराबर है, इसके बराबर। तो आपको तो मेन से काम नहीं है, आपको काम किससे था? सॉरी, इससे काम था। तो AOE किसके बराबर लिख देंगे? EOC अब प्लस EOC से तो काम है हमारा, है ना? ये कहां से लाए? यहां से। ये कहां से लाए? काहे ऐसे कर रहे हैं? काहे कि हमको ई कोण रखना है, ये दोनों के जोड़ के आना चाहिए करना 90, इसलिए ई दोनों को जोड़ के आना चाहिए 90। तो ई दोनों तो फालतू ना आया हुआ था, ई दोनों को चेंज कर दिए ई दोनों में। यही करना, हमारा नियम यही कहता है। अब BOF किसके बराबर है? BOF किसके बराबर है? BOF किसके बराबर है? FOC। यहाँ लिखा भी पहले से की है बराबर इकोगो है दूगो, आय इकोगो है दूगो, आय बराबर एकरो में दू को बनने से कोई है आराम से EO। अब बच गए FO बचले जी, अजी दू था जी, बाहर में ले ली जी, अजी दू वाले जी तो बाहर में ले लिए, तो ये तो नहीं बच रही खाली बराबर 100। ये गुना में दू उस साइड जाएगा तो EOC और FO बराबर 180 बटा वो बार में आ गए 90, इसलिए EOC प्लस
FOC बराबर 90 डिग्री। अब ये दोनों कोना के जोड़ दो तो कौन कौन लिख सको? ये दोनों कोना जोड़ो नहीं, वहां जोड़ो ने। कौन सी लिखा है पहले? ई है ने, EOC और FOC, ये दोनों के जोड़ दबे तो नहीं लिख सको ये EOF बराबर नहीं लिख दबे जी। अरे ई दोनों मिला के कितना? ये दोनों मिला के 90 है ना, ये दोनों मिला के 90। ये दोनों दो पार्ट में है, ये दोनों कटवा के हम की कर लिए एक पार्ट वह लिख दिए EOF, या तो हर मना हो जते तो FOE लिख दबो। आगले ने ये पूरा कितना है? अगले ये पूरा कितना अगले 90। इसलिए कौची OE लम OF PRO देख लीजिए एक बार आराम से। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, चित्र दिया हुआ बगल में। रे बाबू काहे ऐसे कर रहा है? दिया हुआ है, अब तो दिया हुआ है, ये है x। ध्यान दीजिए इधर ध्यान दीजिए, ये x और ऊपर में y देखो इधर अब दिया हुआ क्या है? कौन सी? x बराबर 45 है ना। देखिए ध्यान से, जब दो रेखा किसी एक बिंदु पर काटती है तो सम्मुख कोण, भाई मैं बताया ना जी, जब दो रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। एक के सामने कौन है? एक के सामने कौन है? तो चूंकि x बराबर z का है सम्मुख कोण की होता है समान है ना। तो x बराबर z, तो x के मान कितना 45 डिग्री, z के मान भी की हो गया 45 डिग्री, z के मान भी की हो जाएगा। अब x और z के मान कितना 45 डिग्री, y बराबर क्या हो जाएगा u के, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण समझ नहीं रहा है तुम लोग, लगता है बढ़िया से समझ रहा है तो बोलता काहे नहीं कि इसके सामने ही सर है, इसके सामने ही बोलिए, एक्टिव रहिए। सम्मुख कोण समान होते हैं ना। अब आसन कोण के अभिगृहित से, आसन कोण के अभिगृहित से है ना, काहे कि इन दोनों के मान सिर्फ ये दोनों का मान आया, अब इन दोनों को निकालना है। इसका निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, इसका निकालेंगे तो कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो। चूंकि M सरल रेखा है और OL किरण O पर खड़ी है ना, तो बने आसन कोणों का योग मतलब y प्लस z बराबर, अरे ई सरल रेखा पर किरण खड़ा है तो बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री। y प्लस z के मान निकाले हैं कितना बराबर, इसलिए y बराबर 180 आई प्लस में उतर जाएगा तो बराबर कितना 135 डिग्री। और जब y के मान 135 आ गया तो y केकर बराबर u के बराबर का है सम्मुख कोण है ना। तो y का मान कितना आया
35 डिग्री, इसलिए u के मान भी किया जाएगा 135 डिग्री। कोई दिक्कत आए? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब तक नहीं देखिएगा तो मजा नहीं आएगा। एल एम एन 3 रेखा में है। चलिए देख लीजिए बाबू इधर, एल एम एन 3 रेखा है ना, ठीक दे रहे हैं नीचे से एबीसी ना, यहाँ एल एल तरह 50 डिग्री। अब की चर्चा करे लगे तो सब 90 डिग्री, सी डिग्री है ना, आई बी है, आई ए, एबीसी के मान निकाल लेना। ध्यान दीजिए इधर, तीनों के मान निकालो काला। इधर देखिए, अगर एल और एम लेते हैं, नहीं समझाएंगे चित्र अलग बना के समझ में आएगा तुम लोग को, है ना? समझ रहा है ना? जब दो रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए तो सम्मुख कोण समान है। एक सामने ई वाला और एक सामने है ने, और एकर मान दे ले कितना 90, तो एकर मान कितना हो जीते 90 होगा ने। अब इसलिए ए के मान 90 डिग्री का है, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण होगा बबुआ। एक सामने है नहीं बोला, एक सामने है नहीं बोला, आए एक हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, ई आ जाएगा, ई आ रहा है ना, ई दोनों लाइनियां है। 2 नंबर में देखिए, ये दोनों लाइनियां है, निकालिए एल, ई वाला ई लेने निकालिए एल, ये न है, आई कितना ले ले 50 डिग्री। जब दो रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए तो शीर्ष बिंदु को एक सामने ई वाला और एक सामने ई वाला सम्मुख कोण समान है ना, इसलिए एक मान कितना ले ले, एक मान कितना ले ले बी ने जी, जब बी बराबर किया जाएगा 50 का है सम्मुख कोण से। अब सी के मान निकालना है ना, तो सी तो आ जाएगा इसके सामने जी, सी आ जाएगा इसके सामने ना, सी आ जाएगा इसके सामने। तो ये चल लीजिए एन सरल रेखा पर, सरल रेखा मान लिए हैं इनको, हो गया ने। एन सरल रेखा पर एम एल किरण है, तो बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। इसलिए C प्लस 90 प्लस 50 बराबर, ये तीन आसन कोण आएगा रे बाबू, C प्लस 90 50 140 बराबर 180
180, इसलिए C बराबर 180 घटा 140 बराबर 40 डिग्री, बराबर 40 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ गए? तीनों आंसर मिला लिया? आ गया ने? आया ना जी? 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 आप लोग, जब तक देखिएगा तो फिर समझ में कम आएगा। और सोचिए, उस पर विचारिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है ना? ठीक, ए बी है यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ, सी है यहाँ, डी है, ये है ना यहाँ, ओ है ना? ध्यान दीजिएगा इधर। क्या बोला है? ए दो सरल रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। यदि रेखा ओपी जो है बीओडी को और ओ क्यू सीओ एओसी को समविभाजित करती है। क्या बोला है? ओपी जो करना है बीओडी को समविभाजित करना, बीओडी है, बीओडी को ओपी की कर रहा है, ओपी जो है इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है। लिख ले जाइएगा, चूंकि ओपी कोण बीओडी का बीओडी को समविभाजित करता है। इधर देखो बाबू, आप लोग देखते नहीं है कि जब दो बराबर भाग में बांटता है तो इसको कैसे लिख सकते हो? बीओडी बीओपी ने है, बीओपी बराबर डीओपी पीओडी, फिर कहा है चूंकि ओ क्यू कोण एओसी को समविभाजित करता है ना? क्यू है ना, ओ क्यू एओसी को समविभाजित करता है, इसको दो बराबर भाग में बांटता है, इसलिए एओ क्यू बराबर क्यूओ है ना? तो दिक्कत ई कोण को समविभाजित करता है, इसको डॉट से दर्शा दो, जैसे सब किताब में आपका दर्शाया हुआ है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, इतने प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न कितने में बोल रहा है करे तो ओपी और ओ क्यू एक सरल रेखा होगा, सिद्ध करना आपको है, सिद्ध करना है कौन सी? ओपी और ओ क्यू सरल रेखा होगा, एक सरल रेखा होगा, एक सरल रेखा होगा। एक सरल रेखा कब होता है? आसन कोण के अभिगृहित के विलोम बताए हैं, पहले बोले थे आसन कोण किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो बने आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये आसन कोण के अभिगृहित है, अगर उल्टा पहले आसन कोण के अभिगृहित फिर से बोल रहे किसी सरल रेखा पर, की बोले किसी सरल रेखा पर, अब विलोम में किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह सरल रेखा होगा। तो हमको 180 डिग्री लाना है, मतलब ई सरल रेखा लाना है। ई सरल रेखा कब होगा? जब एकर मान ये तीनों के मान 180 डिग्री आ जाएगा, या एकर मान
ये तीनों के मान 180 डिग्री आ जाएगा तो कह देंगे ये सरल रेखा। बात समझ रहे हो? लिखाए हैं आसन कोण के अभिगृहित का विलोम लिखाए हैं। ये बताए कि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और दूसरा का में विलोम में की लिखा है किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो बने आसन कोण का योग 180 डिग्री है तो वह सरल रेखा है ना। किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो यह रेखा सरल रेखा होगा। बात समझ लो। तो 180 लाना मान लाना है, मान दे है कहीं पर नहीं दे दिया। तो एक चीज हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चूंकि किसी बिंदु या तो किसी का लिखो, चूंकि ओ बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जानता है ये चीज जानते हैं ना। इस चीज के बारे में बराबर हम बोलते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री कोण बनता है। अब ये बिंदु है चारों ओर कोण बना 360 डिग्री। तो चारों ओर बने कोण कटिंग रहा है। अब इसके चारों ओर जो कोण बना है उसको लिखिए सब चारों ओर बड़ा कोण। जहां से स्टार्ट कर दीजिए AOQ कोण AOQ प्लस QO प्लस CO प्लस BO प्लस POD है ना प्लस DO या AO बराबर 360 डिग्री। बराबर 360 लिखल है कितना 360 है ना। चलिए हमको याद रखिएगा, हमको काम है कि आसन कोणों का योग 180 आना चाहिए। 180 ना लाना है तो दोनों एक साइड से चलिए। आपका मन है तो ऊपर से चलिए और नीचे से तो नीचे से चलिए। तो ऊपरे में नीचे में अच्छी लगता है इसलिए ऊपरे से चलते हैं है ना। ऊपर से चलते हैं ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर से चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमको लाना ई कोण और ई कोण। तो ई कोण तीनों देख लेंगे पहले है कहां वहां पर चिन्हित कर देंगे। तो QOA या AOQ कहां पर है AOQ यहां पर है ना। यहां ना है AOQ है ना जी। उसके बाद POD कहां पर है POD यहां पर है। और AOD कहां पर है यहां पर है। तो इन तीनों कोण को रहने के लिए देंगे और जो बाकी है उसको की करेंगे चेंज कर देंगे AOQ। अब QOC केकरो बराबर है के ऊपर लिखल है क्या ऊपर QOC केकरो बराबर या COQ वो है मुड़िया दोनों की नहीं सर नहीं एकदम रूपा नहीं सर देखिए यहाँ QOC कहाँ है QOC केकर बराबर है AOQ के हो गए QOC। और COB केकर बराबर है COB है केकरो बराबर जाने के COB केकरो बराबर नहीं है तो COB के नहीं केकरो बराबर है तो कैसे होते काहे ऐसे कर रहे हैं आप लोग। अच्छा रहे दिन COB आप BOP के बराबर है BOP के बराबर है
बीओपी के बराबर है, पीओ डी के बराबर है ना। ये तो रह देना है पीओडी, आई भी रह देना है एओ डी बराबर 360 डिग्री। ये को हो गए, को हो गए जी दूगो, कौन सी एओ क्यू हो गए दूगो, और दू कौन गो है, ई दूगो है पीओ बच गए सीओ और एओ बराबर 360 डिग्री। एओ क्यू प्लस दू पीओ डी, पीओ डी एओ क्यू अब पीओ डी आ गए, ई लाना है ना, कौन सी एओ डी लाना है। हाँ तो आप जेबे करते सीओ बी के बराबर नहीं है आय, मगर सीओ बी के बराबर हो सको है, बताइए जी का है। हाँ आई ना, समूह कौन है, सीओ बी के बराबर हो सको है, एओ डी के बराबर हो सको है, काहे बराबर होता है समूह को, तो सीओ बी को की लिख देंगे एओ डी, और यहाँ भी है एओ डी बराबर 360 डिग्री। बगल में लिख जमीन कौन सीओ बी बराबर एओ डी, काहे बराबर सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। कोई दिक्कत? अब सब दूसरे को हो गए ना बोले जी। हाँ सर। एओ क्यू प्लस दू पीओ डी प्लस दू एओ बराबर 360 डिग्री। दू कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा एओ पीओ एओ बराबर 360। ये सब हंस रही है, इधर बता रहे हैं उन्हें मंगन है, बोले लगेंगे, कहेगा कि सर ये कैसे कैसे बोल देते हैं। ये 2 गुना उनसा जाएगा तो उससे भाग काट दिए कितना आ जाएगा, आ गया 180। इसलिए एओ क्यू प्लस पीओ डी प्लस एओ डी बराबर 180 डिग्री आ गया। इधर से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आसन कोण के विपरीत के विलोम से सीधे ओपी और ओपी और ओक्यू सरल, एक सरल रेखा होगा, यहीं पर से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। मगर आसन कोण जब हम बताए होंगे आपको तो एक सरल रेखा पर एक एक किरण दिए होंगे, है ना। यहाँ आ रहा है 3 किरण आ रहा है ना, तो 3 किरण को हम 2 किरण को एगो कर देते हैं, दुओ को एगो कर देते हैं। कौन दुओ को जने से दुओ को एगो कर देना है, आप बताइए तो कोई दुगो मिला के एगो कोण बनाइए। तो एओ क्यू कने है, एओ क्यू और क्या है पीओडी ने है। अच्छा इसको सरिया दीजिए, एक के जगह कर दीजिए, एओ क्यू प्लस एओ डी प्लस पीओ बराबर। अच्छा ये दोनों कोण को क्या लिख सकते हैं आप, दोनों कोण को बताइए तो, जोड़ के जोड़िए, तो दोनों कोण को जोड़िए, ध्यान से जोड़िएगा। कौन सी है ए ओ क्यू ई कोना, कौन कोना ई कोना, और ए ओ डी ई कोना। ये दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं लिख सकते हैं क्यू ओ डी, नहीं लिखेंगे। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ए क्यू ओ डी नहीं लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे मतलब ये दोनों को जोड़ दिए तो ये हटा दिए तो क्या आ गया, आया क्यू ओ डी आ गया, और प्लस पीओ डी बराबर 180 डिग्री। अब देखो आया क्यू ओ डी ई आया और पीओ डी ई आया, आया ना, ई आया और ई आया। और कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये सरल रेखा होगा। अब इसलिए
आसन आसन कोण के अभिगिरित के विलोम से विलोम से समझी ओ क्यू जना रहा है क्यू एक सरल रेखा होगा CRO कोई दिक्कत है? उतारिएगा भी उतारिएगा तो यहाँ मिटा दिए हैं, ये दिक्कत होगा सब जाते हो। पहले क्या कीजिएगा कि किसी बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री कोण होता है, चारों ओर के कोण लिख दिए, ये किए हैं चारों ओर के कोण लिखे हैं। यहाँ सम विभाजक था, इसको सजा दिए थे पहले, है ना? ये दोनों में एगो लिखना है, ये दोनों में एगो लिखना है। अभी तीनों कोण आ गया, ये तीनों कोण में 1 2 3 है 4 कोण आया, ये दोनों सम्मुख कोण, इसके बाद ये कोण लिख दिया, ये तीनों कोण आ गए। ये तीनों कोण आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वह सरल रेखा में वहां पर भी कर सकते हैं, मगर कोई सरल रेखा पर कोई एक किरण हम बताए आपको, बताए थे ना? इसलिए ये दोनों कोण मिला के हम एक कोण बना दिया, एक इसको रह दिए, या ये दोनों को मिला के इसको रह दो, ये दोनों मिला दो इसको रह दो, कौनों कर सकता है, कोई दिक्कत? यहीं पर यहाँ पर भी यहीं पर कर सकते थे। ये एक स्टेप हम बेसी बेकार लिख दिए, ये एक स्टेप जो लिख दिए बेसी लिखा दिया, ये दोनों मिला के POD और AOD को लिख सकते थे। PO यहाँ तो लिखा A में A लिख सकते थे ना, ये दोनों मिला के लिख देते, ये रह देते, तो ये दोनों मिला के लिख के एक स्टेप बढ़ा दिए, कोई दिक्कत? आज का क्लास यही समाप्त हो। जय हिंद, जय भारत। चलिए।